राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे भोपाल का गोहर महल है। यहाँ पर सावन शिल्प मेला लगा हुआ है और इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगी बहुत सी चीजें। मतलब महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ महिलाओं का ही सामान मिलता है। कपड़े, सूट, सब तरीके की ज्वेलरी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। और तो आपको बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने लाला लाली का, ठाकुर जी का, आप यहाँ पर आए और उनके लिए भी जन्माष्टमी के लिए, सावन के लिए शॉपिंग करें। क्योंकि मैं भी अपने नंद लाला जी के लिए यहीं से ही शॉपिंग करी हूँ। और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए, जब मैं अंदर घुसी तो मुझे सबसे पहले अपने ठाकुर जी के दर्शन हुए और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। पहले मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं गई तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी दिखाना चाहिए और आप लोग भी आएँ और यहाँ से शॉपिंग करें। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो फिर मतलब हम आए थे यहाँ दोपहर में, तब भीड़ कम थी और इसलिए हम जल्दी भी आ गए थे कि मतलब ज़्यादा भीड़ कम रहेगी तो फिर अच्छे से हम देख लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं लिप्पन आर्ट है वो। और आपने भी मेरी वीडियोस में देखा है कि मैं एक वीडियो मैंने डाला है जिसमें मैंने लिप्पन आर्ट बनाया है। तो मेरे पास अभी बहुत सी पेंटिंग है जो अधूरी है और मैं बहुत जल्द लिप्पन आर्ट का वीडियो डालूंगी, तो आप उसे जरूर देखिएगा। ये सारी चीजें हैं, ये सब आप देख ही रहे हैं कि सब हाथ से बनी हुई हैं। तो आप देखिए। और लेकिन ये जो मेरे वीडियो है ये काफी लंबा होगा क्योंकि इसे मुझे 3 पार्टों में डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखें और आप लोगों को पता चले कि भोपाल के गोहर महल में क्या क्या चीजें मिलती हैं। इसलिए मैं काफी अच्छे से आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये जो चीजें बनी हुई हैं इसमें इन्होंने गोबर का यूज किया है। ये हमें ये भैया ने बताया था कि दीदी ये सारी चीजें गोबर के यूज से बनी हुई हैं और राखियां भी गोबर की बनी हुई है ये। तो ये सब नेचुरल है, आप देख लीजिए। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मेरा ये जो वीडियो है वो मैं 3 पार्टों में डालूंगी, है ना। और मैंने क्या क्या सामान वहां से खरीदा है ये आपको मेरे लास्ट वीडियो में दिख जाएगा, जो इस वीडियो के तीसरे पार्ट में आपको मैं बताऊंगी कि मैंने वहां से क्या शॉपिंग की। तो आप देख लीजिए कि पहले तो मैंने पूरे स्टॉल में जो जो सामान था मैंने सब देखा अच्छे से। और उसके बाद जो मुझे बीच में पसंद आया वो मैं लेती भी जा रही थी, लेकिन पहले मैंने सब देखा, पूरे एक एक चीज, और उसके बाद मैंने शॉपिंग की हूँ। और मम्मी तो बीच में लेती भी जा रही थी और मैंने कहा नहीं मम्मी, पहले मैं अपने भक्तों के लिए वीडियो भी बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आराम से शॉपिंग करूंगी, क्योंकि वीडियो बनाते जाऊं लेती जाऊं वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है जिसे आप लोग जरूर देखिएगा। तो शॉपिंग भी बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत सारी चीजें थी। और मेरी शॉपिंग कराई मम्मी ने कि राखी आ रही है तो भाई ठीक है, तुझे जो लेना है वो मैं दिला दूंगी। तो बस फिर आप लोग समझ ही सकते हैं। तो मुझे बहुत सी चीजें पसंद आई थी और रेट भी किसी चीज के बहुत ज्यादा थे और किसी के बहुत कम थे, लेकिन हाँ, बहुत सामान बहुत अच्छा था। अभी आप आगे की वीडियोस में देखेंगे सूट वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और ज्वेलरियां भी बहुत अच्छी हैं। आप राखी भी देख लीजिए, राखियां भी सब एक से बढ़कर एक थी। मैं इयर रिंग नकली में आर्टिफिशियल पहनती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छी मिल रही थी ज्वेलरी, तो मैंने कुछ अपने लिए भी ली हूँ कि बाई चांस कभी मन होगा तो मैं जरूर पहनूंगी। तो मैंने रख ली हूँ और अपने नंद लाला जी के लिए, लाला लाली के लिए भी मैंने शॉपिंग की हूँ।
मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप भी ज़रूर आइए और जन्माष्टमी के लिए अपने नंदलाला जी के लिए शॉपिंग कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी-अच्छी ज्वेलरी हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पर आएँगे तो एक ही जगह पे आपको बहुत से सामान देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी ज्वेलरी है। और इसी कारण मैंने काफ़ी ये वीडियो इसी कारण ये लंबी हुई है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप भक्तों को दिखाने के लिए, और जो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अपने ठाकुर जी के लिए यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ ले जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी ज्वेलरी है, जो हमारे लाला लाली को ज़रूर पसंद आएँगी। सूट भी बहुत अच्छे हैं, ये कुछ सिंपल कुर्तियाँ हैं जो डेली वेयर में आप पहन सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। हमने तो हर स्टॉल में देखा, सबने क्या-क्या रखा है, हर चीज़ देखी, और हमें भी काफ़ी टाइम हो गया था, हमने देखे हैं ये सारी चीज़ें। तो आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारे गोहर महल में ये सारी चीज़ें कैसी लगी हैं। मम्मी को राखियाँ बहुत पसंद आ रही थी। आप देख सकते हैं मम्मी ने भी खूब राखियाँ देखी हैं। वो ऐसा होता है कि जब कोई बाहर से जब ऐसे स्टॉल लगते हैं तब हमें देखने भी ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग इतने दूर से आते हैं, और उनका जो सामान भी होता है वो भी बहुत अच्छा है, और लेना भी चाहिए। आप ज़्यादा ना लो, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज़रूर ले लेना चाहिए। आप अप आपके बजट के अनुसार भी सामान बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत महँगा भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। है ना? हर मतलब बहुत महँगा सामान भी आपको मिलेगा और कम बजट में भी आपको मिल जाएगा। कड़े, चूड़ी सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, और मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जिसे आप अपने घर के मंदिर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ज्वेलरी तो इतनी है कि जब आप अपने ठाकुर जी के लिए आप जो भी ड्रेस लेते हैं, उसकी मैचिंग की आपको बहुत सुंदर-सुंदर ज्वेलरी मिल जाएँगी, और काफ़ी अच्छे रेट में आपको मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये इतने पास से दिखाया है ये वीडियो, और ज्वेलरी तो बहुत थी वहां पर। सबसे ज्यादा एक ज्वेलरी, और दूसरी सूट वगैरह जो थे बहुत ज्यादा थे, क्योंकि महिलाओं के लिए मैंने आपको जैसा बताया महिलाओं के लिए ही है, इसलिए सारी चीजें आपको उन्हीं के लिए ही मिलेगी। सबसे ज़्यादा तो वहाँ सिर्फ ज्वेलरी ही थी, जो बहुत अच्छी थी, ये लोग बाग ले भी बहुत रहे थे, क्योंकि वैरायटी बहुत थी। हर स्टॉल में अलग-अलग वैरायटी थी, सब में अलग-अलग कुछ ना कुछ खास था, और आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या लें। तो ये एक ऐसा टाइम है कि जब आप यहाँ जाते हैं तो आप बहुत कुछ ले सकते हैं, आप अपने लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने ठाकुर जी के लिए भी सामान ले सकते हैं। बहुत अच्छी ज्वेलरी है, मतलब हाँ, ये थी कि उनकी पोशाक नहीं थी वहाँ पर लाला के लिए। मुझे पोशाक तो नहीं दिखी, लेकिन हाँ, ज्वेलरियाँ बहुत थी, आप ले सकते हैं।
और उसके बाद हमने देखे वहाँ आसपास काफी अच्छे सामान थे, सभी कुछ था। और बस ऐसे ही देखते हुए जा रहे थे और फिर मुझे दिखा ये तुलसी माला। आप देख सकते हैं हर तरीके की हर डिजाइन की थी तुलसी माला। तो मैंने यहाँ भैया से पूछा भी कि भैया तुलसी माला ओरिजिनली है ना, मुझे लेनी है। तो भैया कहने लगे हाँ दीदी ओरिजिनल है, आप ये देख लीजिए। और कहने लगे मेरा तो यही है, मैं तो सिर्फ ये इतने 24-25 सालों से मैं सिर्फ ये तुलसी की माला ही बना रहा हूँ। और उन्होंने अपने बहुत सारे जो उनको कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे, उन्होंने वो सब भी मुझे दिखाया और उनका नाम जो भी पेपरों में आया, हर चीज उनके पास थी। उन्होंने कहा दीदी मेरा ये सामान जो है वो बिल्कुल गारंटी के साथ है। कृष्ण भगवान की कृपा है कि मैं यही सब चीजें बना रहा हूँ और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता हूँ। आप ये सब देख लीजिए। तो उन्होंने मुझे ये सब कुछ दिखाया। मैंने कहा कि नहीं भैया हमें विश्वास है। कहने लगा देख लीजिए दीदी मेरे पास ये बहुत सारी चीजें हैं, तुलसी माला है और तुलसी की चाय पत्ती है, तुलसी अर्क है। हाँ आप ये सब देख लीजिए। तो फिर मुझे तो ये सारी चीजें पसंद आई थी, पर मैंने सिर्फ तुलसी माला ली। और उसके बाद वहाँ आप देख ही रहे हैं तुलसी अक्र का भी उन्होंने मुझे काफी अच्छा बताया था कि इससे बहुत लाभ होगा, आप ये दीदी जरूर ले जाइए। और चाय पत्ती भी थी तुलसी की उनके पास। और मैंने फिर तुलसी माला ली। तो मैंने भैया से पूछा, मैंने 2 माला ली थी तुलसी की। तो जो उसमें नीचे राधा लिखा हुआ था तो मैंने बोला भैया ये भी क्या तुलसी का है? तो उन्होंने बोला नहीं दीदी माला पूरी ओरिजिनल है, लेकिन जिसमें ये राधा नाम लिखा हुआ है, बस ये पैंडल जो है वो तुलसी का नहीं है। बाकी तो क्योंकि ये पैंडल आर्टिफिशियल है, बाकी तो सब पूरा उत्पाद ही हमारा तुलसी का ही है। तो मुझे पसंद आई माला और मैंने ले ली। सब चीजें अच्छी थी। आपने मैंने इसलिए आप सबको दिखाया है कि आप लोग भी जरूर आइए और सिंपल माला ले जाइए जैसी आपको लेनी है। इनके पास हर एक चीज ओरिजिनल है कि जो लोग मथुरा जाकर वृंदावन जाकर नहीं ले पा रहे हैं तो वो यहाँ से आके ले जा सकते हैं। दूसरे शहरों का तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अब जो भोपाल में है और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो जरूर आए और यहाँ से तुलसी माला लेकर जाएं और जो आपको लगता है वो चीजें ले जाएं। इसलिए मैंने ये इतना आपको दिखाया है कि और हर चीज काफी गारंटी के साथ दे रहे हैं भैया। और मुझे तो बहुत अच्छे लगे इनका ये सब चीजें। उसके बाद आगे चल के हमने यहाँ ज्वेलरी देखी और इनके पास से ली। मम्मी को तो बहुत पसंद। मम्मी कह रही कि क्या लेना है क्या नहीं तू देख ले, तुम्हारे ठाकुर जी के लिए ले लो। तो बस हम यही सब कर रहे थे। मम्मी ने कड़े वगैरह लिए, मतलब चीजें बहुत अच्छी थी। आप ना चाहते हुए भी आपको लेना ही पड़ेगा जब आप देखने आते हैं। तो काफी अच्छी थी ज्वेलरी वगैरह सब। ये मालाएं आप देख रहे हैं मोतियों की, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। काफी कलरफुल थी तो मुझे लगा ये भी ले लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं अपने ठाकुर जी के लिए ज्वेलरी बनाऊं मैं खुद अपने हाथों से, तो उसमें मैं ये यूज कर सकती हूँ। तो ऐसी आपको बहुत सी चीजें भी मिल जाएंगी कि जो घर में आप अपने हाथों से अपने लाला के लिए कुछ बनाते हैं तो उस चीज के लिए भी आपको काफी अच्छी चीजें मिल जाएंगी और आप ले सकते हैं। क्योंकि मुझे तो ये सब बहुत पसंद आए और यहाँ से हम कुछ मम्मी ने थोड़ा बहुत सामान ले लिया था इनके पास से। तो चीजें तो आपको सब अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा।
और क्योंकि आपको हर एक एक चीज देखनी पड़ेगी तो उसमें आपको टाइम लग जाता है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये सूट वगैरह है, उसकी शॉप है, काफी अच्छे सूट हैं। और सूट की कीमत भी है, कुछ 2700 का बताते हैं, कुछ 2000 का, कुछ 3000 का। और सबसे अच्छी बात है, आपको 600 रुपये से स्टार्ट है। ये वाला जो है ये मैं पसंद कर रही थी, ये साड़ियाँ थी और कॉटन की साड़ियाँ और बगल में सूट। तो इनके पास भी 600 रुपये से स्टार्ट थे। सूट के मुझे तो ये मालूम भी नहीं है कि हर सूट के नाम भी इतने अलग अलग हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि ये सब एक ही तरीके के हैं, लेकिन नहीं, सबके नाम अलग अलग थे। और बहुत अच्छे थे। ये जो ऊपर टंगे हैं वो सब 3000 के हैं। और ऐसा लगेगा, लेकिन जब आप कपड़ा छूते हैं जब आपको पता चलता है कि हाँ, जो इस तरफ रखे थे उसमें कुछ 1200 के भी थे, कुछ 650 के भी थे। और मुझे तो नाम याद भी नहीं आ रहे कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि सबके अलग है। नॉर्मली है हम इन सूटों को, मतलब सबके नाम ही अलग है, तो अब मुझे याद भी नहीं आ रहा है। और ये जब मैं ये वीडियो बना रही थी मैं तो भूल भी गई हूँ, है ना। तो आप तो बस देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी है ये ज्वेलरी। हम तो एक सूट का नाम जानते हैं बाग प्रिंट, लेकिन यहाँ तो बाग प्रिंट तो थे ही नहीं। कौन कौन से कॉटन थे वो नाम ही नहीं पता है। तो आप लोग आइए और देखिए। बहुत अच्छी वैरायटी है कॉटन के सूट, तो बहुत ही गजब के हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर है वो है कॉटन के सूट, बहुत अच्छे हैं। रेडीमेड भी आपको मिल जाएंगे, सिले सिलाए, और कपड़ा भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने तो यहाँ से सूट भी ले लिए थे, मैं आपको बता दूं कि मुझे पसंद आए थे इसलिए मैंने तो ले ली हूँ। और मैंने क्या सामान लिया है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप मेरे लास्ट वीडियो में देखेंगे कि मैंने यहाँ से क्या सूट लिए हैं और कितने लिए हैं, ये आपको मेरे लास्ट वीडियो में दिख जाएगा। ये वाला देखिए, ये भी मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा था कपड़ा, छूने में बहुत सॉफ्ट। और हर तरीके के हैं। आप जब आएंगे तब आपको भी ऐसा लगेगा कि मैं क्या ले लूं और कौन सा ले लूं, क्योंकि इनके पास जो थे वो हर सूट बहुत अच्छे थे। क्योंकि यहाँ पर आप कपड़ों की शॉपिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और लोग बाग बहुत ले जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पूरे कपड़ों की ही शॉप है और हर शॉप पे लाजवाब सूट कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं ले लूं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये तो हाथ से वही बना ही रही हैं। और बहुत अच्छी इन्होंने माला बनाई है, ये देख सकते हैं आप। कान के, नाक के, हाथों की अंगूठी। और आप जब भी आप अपने ठाकुर जी को आप ड्रेस पहनाए तो आप ये मैचिंग की ज्वेलरी पहना सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो अंगूठी है जो मम्मी देख रही है ये 60 रुपए की है, छोटी सी। और ये जो हाथ के ये बना रही हैं, अ, ये मतलब कीमत तो सभी की ज्यादा है। ये माला जो रखी है मैचिंग ज्वेलरी, ये 1250 की है। और तो इसमें आप हर मैचिंग का अपने कान के भी हैं साथ में, और गले के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आप ये अपने लाला के लिए मैचिंग की ज्वेलरी ये वाली आप
पहना सकते हैं। बहुत शानदार थी जन्माष्टमी के लिए, तो आप बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। कम रेट में भी थी और ज़्यादा रेट में भी थी। 550 के भी थे, 600 के भी थे, 800 के भी थे, 1200 के भी थे। तो ज्वेलरी आप सब देख लीजिए। अगर जैसे आप जन्माष्टमी के दिन आप पीली कलर की ड्रेस पहनाना चाहते हैं, वो भी पहना सकते हैं। तो मुझे तो ज्वेलरी बहुत पसंद आई है, और आप इसके आगे का वीडियो भी आप देखेंगे, मेरे सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा। और इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, जिसमें मैं आपको यहाँ गोहर महल के हर एक चीज, जितने भी वहाँ पे स्टॉल लगे हैं, सबके बारे में बताऊंगी और हर वो चीज दिखाऊंगी, ताकि आप लोग भी यहाँ आकर अपने लाला के लिए शॉपिंग कर सकें। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे कॉटन के सूट हैं। आप अपने लिए भी लीजिए और अपने लाला के लिए भी लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे।